हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2025 में पूछे गए रीजनिंग के प्रश्न। ठीक है, 16 जून शिफ्ट 2 में पूछे गए रीजनिंग के प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, यदि प्लस का अर्थ घटाना है, माइनस का अर्थ गुना है, गुना का अर्थ भाग है, डिवाइड का अर्थ जोड़ना है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ये देखिए 96। मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का अर्थ है भाग 6, माइनस का अर्थ क्या है गुना 8, डिवाइड का अर्थ क्या है जोड़ना, और प्लस का अर्थ क्या है घटाना। ठीक है, इक्वल टू क्या आएगा। तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड सॉल्व करेंगे। ये कितने बार में जा रहा है, 6 एकम 6, फिर 6 छक 36, 16 बार में जा रहा है। फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 गुना 8 करेंगे, क्या आ जाएगा 8 छक 48, बाकी 4 यानी 128 प्लस 71 माइनस 26। तो 128 और 71 को हम लोग ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 199। इसमें हम लोग 26 माइनस कर देंगे तो 9 में से 6 गया 3, 9 में से 2 गया 7, यानी 173 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए यहाँ पे दे दिया, और यहाँ पे क्या बोला, ऐसे कितने प्रतीक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में भी एक संख्या है। ठीक है, तो ऐसे कितने प्रतीक है। ये देखिए ये प्रतीक तो नहीं है, क्योंकि इसके पहले भी संख्या और बाद भी संख्या बोला। ये देखिए इसके बाद तो संख्या है लेकिन पहले नहीं है। ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, पहले और बाद दोनों तरफ संख्या चाहिए। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल ये प्रतीक हो रहा है, इसके पहले भी संख्या है और बाद भी संख्या है। ठीक है, ये देखिए ये भी प्रतीक बिल्कुल हो रहा है, इसके पहले भी संख्या और बाद भी संख्या है। केवल 2 प्रतीक ऐसे है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। केवल 2 प्रतीक ऐसे है जिसके पहले भी संख्या और बाद भी संख्या है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे हैशटैग के स्थान पे और इधर परसेंटेज के स्थान पे हम लोग क्या रखेंगे कि दोनों तरफ समान पैटर्न बने। ठीक है, हैशटैग के स्थान पे क्या रखेंगे, और इधर क्या है LIN। ठीक है, और इधर क्या है DAF, और इधर क्या है परसेंटेज। तो ये देखिए सबसे पहले हम लोग ऑप्शन नंबर 1 रखेंगे और एक एक लेटर ही रख के देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे P रखेंगे और इधर क्या रख के देखते हैं M। ठीक है, तो P का 16, L का 12, यानी कि माइनस का 4 हुआ है, D का 4, M का 13, यहाँ तो माइनस का 4 हो ही नहीं रहा है। जब भी लगेगा दोनों तरफ सेम पैटर्न लगेगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग ऑप्शन नंबर 2 चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे P रखेंगे और इधर पे A रखेंगे। ठीक है, तो P का 16, L का 12, यानी माइनस का 4 हुआ है, D का 4, A का 1, यहाँ तो माइनस का 3 ही हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। जब भी लगेगा दोनों तरफ समान पैटर्न लगेगा। ठीक है, तो अब हम ऑप्शन नंबर 3 चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 3 में क्या है, यहाँ पे P और इधर D। ठीक है, P और इधर पे D। तो ये देखिए P का 16, L का 12, यानी माइनस का 4 हुआ है, लेकिन यहाँ तो D को D ही लिखा है, यहाँ तो कुछ माइनस ही नहीं हुआ है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं होगा। तब हम ऑप्शन नंबर 4 चेक कर लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 में क्या है, इधर O है और इधर A है। तो O का 15, L का 12, यानी माइनस का 3 हुआ है, D का 4, A का 1, बिल्कुल इधर भी माइनस 3 हो रहा है। ठीक है, जब भी लगेगा दोनों तरफ सेम पैटर्न। तो नेक्स्ट क्या है LQ, और इधर क्या है XC। तो L का 12, I का 9, यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पे माइनस का 3। इधर भी होना चाहिए, बिल्कुल इधर भी माइनस का 3 हो रहा है। ये देखिए A से पहले Z आएगा, Z से पहले Y, फिर X, बिल्कुल इसमें भी माइनस का 3 हो रहा है। ठीक है, Q का 17, N का 14, फिर से माइनस का 3 हुआ है। ये देखिए इधर भी माइनस का 3 हो रहा है, दोनों तरफ सेम पैटर्न लग रहा है। क्या लग रहा है, -3 -3 -3, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए ये एक निश्चित तरीके से इससे संबंधित है, ये इससे, तो ये किससे होगा। ये देखिए हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, सभी में नंबर क्या है अलग है, तो क्यों ना हम नंबर ही चेक कर ले। तो ये देखिए 14 को क्या लिखा है, माइनस का 4, इसका मतलब माइनस का 18 किया है। ये देखिए 14 में हम लोग -18 करेंगे तभी तो माइनस का 4 आएगा। उसी प्रकार 10 में हम लोग -18 करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 8, बिल्कुल यहाँ पे माइनस का 8 है, यानी इसमें सिंपली क्या किया है, माइनस का 18 किया है। तो सेम इसमें भी हम लोग करेंगे, एक में क्या करेंगे माइनस का 18, तो क्या आ जाएगा माइनस का 17 आ जाएगा। ये देखिए माइनस का 17 एक ही ऑप्शन में तो है, ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा, हमें आगे कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा FG का भाई है, F भाई है, किसका भाई है, G का। ये देखिए यहाँ पे हम लोग मेल के ऊपर प्लस लिख रहे हैं और फीमेल के ऊपर माइनस, और ये देखिए भाई भाई या फिर भाई बहन या बहन बहन, ये सबको कोमा से सूचित करते हैं। GH का पति है, G जो है पति है, किसका पति है, H का, तो H कौन हो जाएगी, पत्नी, और ये दोनों पति पत्नी इसलिए बीच में प्लस से सूचित किए हैं। ठीक है,
एच आई की पुत्री है, एच पुत्री है, किसकी पुत्री है? आई है। ये देखिए पुत्र पुत्री ये सबको नीचे लिखते हैं और माता पिता को ऊपर। आई जे का पति है, आई पति है, किसका पति है? जे का। तो जे कौन हो जाएगी? पत्नी। पूछा क्या? एफ का जे से क्या संबंध है? एफ का जे से क्या संबंध है? तो ये देखिए ये जब इसकी पुत्री है तो इसकी भी तो पुत्री होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में पति पत्नी है। देखिए तो ये कौन है? इसकी पुत्री है, ठीक है। और ये कौन है? पुत्री के पति का भाई। एफ कौन है? जे के पुत्री के पति का भाई। यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा, पुत्री के पति का भाई। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए यहाँ पे 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, इनमें से 3 एक समान है, एक अलग है। तो आपको पता लगाना पड़ेगा कौन सा अलग है, ठीक है। तो टी का क्या होता है? 20, बाई का 25, ठीक है। आपको अल्फ़ाबेट का नंबर याद होना चाहिए। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, इसी प्रकार से जेड का 26, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ क्या कर रहा है? प्लस का 5, बाई का 25, डी का 4, यहाँ भी प्लस का 5 हुआ। ये देखिए 25 के बाद 26 हो जाएगा, 26 के बाद 1 2 स्टार्ट होगा, क्योंकि अल्फ़ाबेट में टोटल 26 लेटर होते हैं। तो प्लस 1 इधर हो रहा है और प्लस 4, टोटल प्लस का 5 हो रहा है, ठीक है। एम का 13, आर का 18, बिल्कुल इधर भी प्लस का 5 हो रहा है। बी का 2, जी का 7, ये देखिए ये तो सभी में प्लस 5 हो रहा है। तो हम सेकेंड लेटर भी चेक करेंगे, ठीक है। डी का 14, सी का 3, तो यहाँ पे माइनस हो रहा है। कितना माइनस हो रहा है? माइनस का 11, ठीक है। आर का 18 और एच का 8, यहाँ तो हो रहा है माइनस का 10। एफ का 6 और भी का 22, यहाँ कितना माइनस हो रहा है? 6 में 6 माइनस करेंगे तो 0 नहीं 26 आ जाएगा, ठीक है। ए से पहले जेड आता है तो 26 आ जाएगा। फिर 26 में यहाँ पे 4 माइनस किया, यानी टोटल माइनस का 10 हुआ है। यू का 21, के का 11, बिल्कुल यहाँ भी माइनस का 10 हो रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 अलग हो जाएगा, क्योंकि सभी में क्या हुआ है? प्लस 5 माइनस 10, लेकिन इसमें प्लस 5 माइनस 11 कर दिया, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 अलग हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ है? माइनस हो रहा है। कितना माइनस हो रहा है? 13 में से 4 गया 9, और यहाँ पे 6 में से 2 गया 4, माइनस का 49 हो रहा है। फिर यहाँ माइनस हो रहा है। कितना माइनस हो रहा है? यहाँ पे 20 और 20, 40, 44, माइनस का 44 हो रहा है, ठीक है। फिर से यहाँ पे माइनस हो रहा है। कितना माइनस हो रहा है? माइनस का हो रहा है यहाँ पे 41 है, यानी कि 39 माइनस हो रहा है, ठीक है। फिर से यहाँ पे माइनस हो रहा है। कितना माइनस हो रहा है? यहाँ पे माइनस का 34 हो रहा है। तो आगे हम लोग क्या माइनस करेंगे? पहले तो माइनस का 49 किया है, फिर माइनस का 44, फिर माइनस का 39, फिर माइनस का 34। ये देखिए माइनस तो सभी में हो ही रहा है। हम नंबर देखेंगे, ये देखिए 49, फिर आगे 44 है, यानी नंबर में क्या किया है? माइनस का 5 किया। ये देखिए फिर 44 में माइनस 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 39, 39 में माइनस 5 करेंगे 34। हम सिर्फ नंबर चेक करें, ठीक है। हालांकि ये देखिए पूरा अगर हम देखेंगे तो प्लस का 5 हो रहा है। ये देखिए माइनस 49 में हम लोग प्लस 5 करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 44, ठीक है। लेकिन अभी हम नंबर नहीं देख रहे, माइनस तो सभी में हो ही रहा है, तो आगे भी ये देखिए यहाँ पे माइनस ही होगा, ठीक है। लेकिन हम सिर्फ नंबर देख रहे हैं। 49 में माइनस 5 करेंगे 44, 44 में माइनस 5 करेंगे 39, 39 में माइनस 5 करेंगे 34, तो आगे भी माइनस 5 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस का 29 करेंगे आगे। तो 107 में हम लोग माइनस का 29 कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा? 17 में से 9 जाएगा, कितना आ जाएगा? 17 में से 9 जाएगा 8, 9 में से 2 जाएगा 7, यानी 78 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, सचदेव बिंदु ए से चलना शुरू करता है और पश्चिम की ओर 11 किलोमीटर ड्राइव करता है। सचदेव जो है बिंदु ए से चलना शुरू कर रहा है और पश्चिम की ओर चल रहा है। पश्चिम इधर ही तो है। कितना चल रहा है? 11 किलोमीटर। फिर वह दाएं मुड़ता और 9 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह दाएं मुड़ता है, ठीक है। दाएं मुड़ेगा यानी घड़ी की दिशा में मुड़ेगा। घड़ी ये देखिए 9 की तरफ काटा है तो घड़ी इधर ही तो जाएगा 12 की तरफ, तो ये घड़ी की दिशा में ही मुड़ता है, दाहिने मुड़ रहा है, ठीक है। ये देखते कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ी है तो उसका दाहिना इधर ही तो होगा। और कितना चल रहा है? 9, ठीक है। दाहिने चल रहा है 9। फिर से दाएं मुड़ता है और 13 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर से दाएं मुड़ता है, 13 चल रहा है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ 11 है, लेकिन वो 13 चल रहा है, यानी कि 2 और चल रहा है। ये देखिए जब ये 9 है तो ये भी 9 हो जाएगा। आगे क्या बोला है? फिर वह दाएं मुड़ता है और 14 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर से वह दाएं मुड़ता है, यानी घड़ी की दिशा में मुड़ता है और 14 चलता है। यहाँ से यहाँ 9 है, लेकिन वो 14 चलता है, यानी कि 5 और चलता है, ठीक है। अंत में वह दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर ड्राइव करता है। अंत में वह दाएं मुड़ता है, फिर से घड़ी की दिशा में मुड़ रहा है और 2 किलोमीटर ड्राइव करता है। ये ठीक ए के सामने पहुँच जाएगा, ठीक है। और बिंदु पी पे रुक जाता है। ये देखिए बिंदु ए पर फिर से पहुँचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए? ये देखिए ए तक पहुंचने के लिए इसे उत्तर की ओर ड्राइव करना पड़ेगा, और कितना दूर? 5।
जब ये देखिए 5 है यहाँ से यहाँ, तो ये भी 5 हो जाएगा। 5 किलोमीटर उत्तर की ओर, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ABCDEF और G एक गोल मेज के परितः उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। टोटल कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये सब केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। ठीक है, तो ये देखिए इसका दाहिना इधर हो जाएगा और बायां इधर। ठीक है, घड़ी के दिशा में बायां हो जाएगा और घड़ी के विपरीत दिशा में दाहिना। ठीक है, आगे क्या बोला है? ए जो है F के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। ए कहाँ बैठा है? F के दाईं ओर। F का दाहिना इधर ही तो है, पहला दूसरा तीसरा, ए यहाँ पे हो जाएगा। C G के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो C और G को कहाँ रखेंगे? तो इसे हम लोग रहने देते हैं अभी। G जो है F का निकटतम पड़ोसी नहीं है। यहाँ पे क्या बोला है? G जो है F का निकटतम पड़ोसी नहीं है। इसका मतलब G यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला था? C जो है G के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। ये देखिए G को यहाँ भी नहीं लिख सकते। अगर G को यहाँ लिखेंगे तो G के बाईं ओर दूसरे स्थान पे C को यहाँ कैसे लिखेंगे? यहाँ तो ऑलरेडी A है। ठीक है, उसके अलावा ये देखिए G को यहाँ भी नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर यहाँ लिखेंगे तो G के बाईं ओर दूसरे स्थान पे कैसे C को लिखेंगे? यहाँ तो ऑलरेडी F है। इसका मतलब ये चारों स्थान पे G नहीं होगा, तो एक ही स्थान यहाँ पे G हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ भी G नहीं होगा, यहाँ भी G नहीं होगा और यहाँ भी नहीं होगा, चारों स्थान पे नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला था? C जो है G के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। G के बाईं ओर दूसरे स्थान पे पहला दूसरा, यानी कि C यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या बोला है? D E के दाईं ओर ठीक पड़ोस में बैठा है, यानी हमें 2 स्थान एक साथ खाली चाहिए, तभी तो दोनों एक साथ होगा। यही तो 2 स्थान खाली है। और D कहाँ बैठा है? E के दाईं ओर। E के दाईं ओर कौन है? D। एक और कौन बच गया? उसे भी हम लोग लिख लेते हैं B। पूछा क्या है? A के संबंध में C का स्थान क्या है? तो A के संबंध में C का स्थान क्या है? ये A के ठीक बाएं बैठा है। ठीक है, A के ठीक बाएं पड़ोस में, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। बाईं ओर ठीक पड़ोस में बैठा है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या बोला है? P Q R S T U और V में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार को शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन होती है। ठीक है, सोमवार को शुरू हो रहा है और रविवार को समाप्त हो रहा है। तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। भी की परीक्षा मंगलवार को होती है। भी की परीक्षा कब होती है? मंगलवार को। भी और पी के बीच ठीक 2 लोगों की परीक्षा होती है। इधर तो नहीं हो सकता है पी, इधर ही होगा। 2 लोगों की परीक्षा है भी और पी के बीच। आगे क्या बोला? एस की परीक्षा टी से ठीक पहले होती है। एस की जो परीक्षा है टी से ठीक पहले होती है और क्यू की परीक्षा आर से ठीक बाद होती है और क्यू की जो परीक्षा है आर के ठीक बाद होती है। यानी हमें 2 स्थान खाली चाहिए, यहाँ भी यहाँ भी। ये देखिए बिल्कुल यहाँ भी 2 स्थान खाली, यहाँ भी, लेकिन ये एस टी यहाँ पे होगा या फिर यहाँ पे, और आर क्यू यहाँ पे होगा या फिर यहाँ पे। अगर एस टी यहाँ पे होगा तो आर क्यू यहाँ पे हो जाएगा, आर क्यू यहाँ पे होगा तो एस टी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो अभी पता नहीं कहाँ पे होगा, तो आगे पढ़ेंगे। टी और आर के बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा होती है। यहाँ बोल दिया है टी और आर के बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा होती है। ठीक है, तो ये देखिए अगर हम लोग आर क्यू को यहाँ रख देंगे तो एस टी को यहाँ रखना पड़ेगा। तो क्या टी और आर के बीच में एक लोगों की परीक्षा हो रहा है? नहीं हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग नहीं रख सकते, इधर रख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए एस टी को यहाँ रखेंगे और आर क्यू को यहाँ पे, तभी तो ये दोनों के बीच में ये देखिए एक लोगों की परीक्षा हो रही है। बिल्कुल। एक और कौन बच गया उसे हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं यू। पूछा क्या है? एस से पहले कितने व्यक्ति की परीक्षा है? तो एस से पहले कितने व्यक्ति की परीक्षा है? 1 2, 2 लोगों की परीक्षा है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए यहाँ पे संख्या दे दिया है। क्या बोला है? प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए और प्रत्येक सम में से 2 घटाया जाए तो इस प्रकार बनने वाले नई संख्या में कितने अंक 1 से अधिक बार आएंगे। ठीक है, तो 5 क्या है? विषम संख्या है तो 1 जोड़ देंगे। ठीक है, 2 सम संख्या है तो 2 घटा देंगे, 1 में 1 जोड़ देंगे, 4 में 2 घटा देंगे, 6 में 2 घटा देंगे, 3 में 1 जोड़ देंगे और 7 में 1 जोड़ देंगे। ठीक है, तो कितने ऐसे अंक है जो 1 से अधिक बार आए हैं? तो ये देखिए ये 4 जो है 1 से अधिक बार आया है, 2 भी 1 से अधिक बार आया है, यानी 2 अंक ऐसे है। कौन कौन से? 2 और 4 जो 1 से अधिक बार आए हैं, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा 2। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर।
नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, -2, यहाँ पे क्या हो रहा है, -4, फिर हो रहा है -6, फिर -8, तो आगे क्या हो जाएगा, -10। यहाँ पे क्या हुआ है, सम संख्या माइनस हो रहा है, ठीक है, -2, -4, -6, -8, या फिर आप कह सकते हैं माइनस तो सभी में हो रहा है, 2 में 2 जोड़ेंगे 4, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 6 में 2 जोड़ेंगे 8, इस प्रकार से किया है। तो 822 आ जाएगा, ठीक है, -10 करेंगे तो यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा, ये चारों में से 3 एक समान है, एक अलग है। तो ये देखिए के का क्या होता है, 11, पी का 16, यानी कि प्लस का 5 हुआ है। एफ का 6, के का 11, बिल्कुल प्लस का 5 हुआ है। एच का 8, एन का 14, यहाँ तो प्लस का 6 हो गया है। क्यू का 17, भी का 22, यहाँ भी प्लस का 5 हुआ है, तो यही अलग हो जाएगा। हमें आगे नेक्स्ट लेटर चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा, ये देखिए ये दोनों में जो पैटर्न बन रहा है सेम वैसा ही पैटर्न ये चारों ऑप्शन में से किस में है, तो सी का 3, जी का 7 और के का 11, यानी कि +4 हुआ है, ठीक है। इसमें भी सेम होना चाहिए, बिल्कुल इसमें भी सेम हो रहा है, ठीक है। अब अभी हम लोग सेकेंड लेटर चेक नहीं करेंगे, हो सके एक ही लेटर से हमारा आंसर आ जाए, ठीक है। तो एफ का 6, जे का 10, एन का 14, बिल्कुल इसमें +4 हो रहा है। पी का 16, टी का 20, डब्ल्यू का 23, यहाँ तो +4 नहीं हो रहा है, +4 हुआ है फिर +3 हो गया है, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। डब्ल्यू का 23, ए का 1, ई का 5, ये देखिए यहाँ भी +4 हो रहा है। 23 के बाद क्या आएगा, 24, 25, 26 फिर 1, ये भी आंसर हो सकता है हमारा, ठीक है। एल का 12, पी का 16, एस का 19, यहाँ तो +4 नहीं +3 कर दिया, ये भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी दो ऑप्शन में हमारा हो रहा है +4। तो अब हमें सेकेंड लेटर भी चेक करना पड़ेगा। एक्स का 24, बी का 2, यहाँ पे क्या हो रहा है, +4 हो रहा है, ठीक है। फिर एफ का 6, यानी फिर से +4 ही हुआ है। इसमें भी चेक कर लेते हैं, बिल्कुल इसमें भी सेम वही हुआ है। तो ए का क्या होता है यहाँ पे, ए का 1 सेकेंड, ए का 1, ई का 5 और जे का 10, ये देखिए यहाँ तो +4 किया है फिर प्लस का 5 कर दिया, ये भी नहीं होगा। आर का 18, भी का 22, ये देखिए बिल्कुल यहाँ +4 हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, यदि ए का अर्थ डिवाइड, बी का अर्थ मल्टीप्लाई, सी का अर्थ प्लस, डी का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, तो 19। बी का अर्थ मल्टीप्लाई 4, डी का अर्थ क्या है -7, बी का अर्थ मल्टीप्लाई 8, सी का अर्थ क्या है +32, डी का अर्थ क्या है -11 और बी का अर्थ क्या है मल्टीप्लाई 2, इक्वल टू क्या आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि डिवाइड तो कहीं है नहीं, तो 9 चक 36 बाकी 3 यानी 76, फिर ये देखिए यहाँ भी मल्टीप्लाई है, तो 8 सती 56, फिर यहाँ भी मल्टीप्लाई है 22, ठीक है। तो 76 - 56 + 32 माइनस का 22, तो 76 - 56 करेंगे क्या आ जाएगा 20, फिर प्लस 32 - 22 करेंगे तो क्या आ जाएगा 10, 20 + 10 30 आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप 76 32 को ऐड कर लीजिए और माइनस वाले को ऐड कर लीजिए, दोनों को घटाइए, क्या आ जाएगा 30, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए यहाँ हैशटैग के स्थान पे क्या रखे और इधर परसेंटेज के स्थान पे क्या रखे कि दोनों तरफ समान पैटर्न बने, ठीक है। ये देखिए, और इधर क्या है DTF और इधर क्या है URQ। ये देखिए सबसे पहले ऑप्शन हम लोग देखेंगे, ये देखिए यहाँ D को D ही लिखा है, यानी कुछ भी नहीं किया है, प्लस का 0, तो U को भी U लिखना चाहिए, लेकिन यहाँ तो भी है, तो ये तो होगा नहीं। नेक्स्ट में ये देखिए C को क्या लिखा है D, यानी एक ऐड किया है, तो U में भी एक ऐड होना चाहिए, यानी भी आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो U है, ये भी नहीं होगा। C को लिखा है D, एक ऐड किया है, तो U को एक ऐड करेंगे भी आएगा, बिल्कुल यहाँ पे भी है। नेक्स्ट में क्या किया, ये देखिए Q को लिखा है T, यानी प्लस का 3 किया है, Q का 17, T का 20, तो यहाँ भी प्लस का 3 होना चाहिए, तो R में 3 ऐड करेंगे, R का 18, 18 में 3 ऐड करेंगे 21, 21 किसका होता है U का, बिल्कुल यहाँ पे U है। नेक्स्ट में क्या किया है, G का 7, F का 6, यानी माइनस का 1 हुआ है, तो Q का 17, 17 में -1 करेंगे 16 किसका होता है P का, बिल्कुल यहाँ पे P है, यानी इधर क्या हो जाएगा VUP और इधर क्या हो जाएगा CQG। तो बिल्कुल दोनों तरफ सेम पैटर्न बन रहा है। क्या बन रहा है, पहले तो प्लस का 1 हुआ है, फिर यहाँ पे क्या हुआ है प्लस का 3, फिर क्या हुआ है माइनस का 1, दोनों तरफ सेम पैटर्न बन रहा है। ऑप्शन नंबर 3 रखने पे तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा PQRSTU और V में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन होते हैं, ठीक है।
सोमवार से शुरू हो रहा और रविवार को समाप्त हो रहा है। तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। क्यू की परीक्षा बुधवार को है। क्यू की परीक्षा कब है? बुधवार को। टी और यू के बीच केवल 4 व्यक्तियों की परीक्षा है, जिनमें से किसी की भी परीक्षा सोमवार को नहीं है। यहाँ पे क्या बोला है? टी और यू के बीच केवल 4 व्यक्तियों की परीक्षा है, जिनमें से किसी की भी परीक्षा सोमवार को नहीं है। तो सोमवार को नहीं है तो मंगलवार से स्टार्ट होगा। ये देखिए, अगर हम लोग टी को यहाँ रखेंगे तो 1 2 3 4 यानी यू यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, सोमवार से स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि बोल दिया इनमें से किसी की भी परीक्षा सोमवार को नहीं है, तो यही तो होगा। एक कंडीशन ये भी तो हो सकता है कि यू यहाँ पे हो, टी यहाँ पे। उसके अलावा ये देखिए, बुध को तो क्यू की परीक्षा है और ये देखिए गुरुवार से तो नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ बोल दिया ये दोनों के बीच में 4 लोगों की परीक्षा है। कहाँ से होगा? 4 लोग, यहीं पे होगा। ठीक है, यहीं से स्टार्ट करेंगे तो होगा। आर की परीक्षा एस से ठीक पहले और भी की परीक्षा एस के ठीक बाद है। यहाँ क्या बोल दिया? आर की जो परीक्षा है एस से ठीक पहले है और भी की परीक्षा एस के ठीक बाद है, यानी कि तीनों एक साथ होगा। यानी हमें 3 स्थान एक साथ खाली चाहिए। बिल्कुल, ये देखिए यहाँ पे 3 स्थान खाली है, तो आर को यहाँ लिख देंगे, एस को यहाँ, भी को यहाँ। आगे क्या बोला है? पी की परीक्षा टी से ठीक पहले है। पी की जो परीक्षा है टी से ठीक पहले है। ये देखिए, अगर हम लोग टी को यहाँ ले लेंगे, यू को यहाँ ले लेंगे, तो टी से पहले पी की परीक्षा कैसे लिखेंगे? टी से पहले तो यहाँ भी की परीक्षा हो जाएगा। इसका मतलब टी यहाँ नहीं होगा, टी यहाँ होगा, तभी तो टी से पहले पी की परीक्षा होगा। इसका मतलब टी यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यू। बिल्कुल परफेक्ट हो गया। पूछा क्या है? पी और आर के बीच कितने व्यक्तियों की परीक्षा है? पी और आर के बीच 2 व्यक्तियों की, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, मानव बिंदु ए से ड्राइव करना प्रारंभ करता है और 10 किलोमीटर पूरब की ओर ड्राइव करता है। ठीक है, 10 किलोमीटर पूरब की ओर ड्राइव करता है। पूरब इधर ही तो है, ए से प्रारंभ कर रहा है। ठीक है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर ड्राइव करता है। दाएं मुड़ता है यानी घड़ी की दिशा में मुड़ता है, घड़ी की दिशा इधर ही तो है, 9 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। फिर से वह घड़ी की दिशा में चलता है 12 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ 10 है लेकिन वो 2 और चलेगा यानी 12 चलेगा। ये देखिए, ये भी 9 हो जाएगा। ओके, आगे क्या बोला है? फिर से वह दाएं मुड़ता है और 13 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर से वह घड़ी की दिशा में चलता है 13, 9 यहाँ हो गया, 4 और चलेगा तभी तो 13 होगा। वह अंतिम बार दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर ड्राइव करके बिंदु पी पर रुक जाता है। फिर वो दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर ड्राइव करके बिंदु पी पर रुक जाता है। ठीक है, बिंदु ए पर पुनः पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए? तो किस दिशा में ड्राइव करेगा? दक्षिण की ओर। कितना दूर चलेगा? 4 किलोमीटर। जब ये 4 है, ये देखिए, तो ये भी 4 हो जाएगा। ठीक है, और ये 2, तो 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलेगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। ये देखिए क्या बोला है? यदि सबसे बड़ी संख्या का पहला अंक, सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सा है? 917। इसका पहला अंक ये 9 है। पहले अंक को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में जोड़ा जाए तो सबसे छोटी संख्या इसमें से कौन है? 539। उसका दूसरा अंक कौन है? 3। तो इसको 3 में जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला है? संख्याओं और प्रतीकों के एक समूह को नीचे दिए गए कूट और उसके बाद की शर्तों के अनुसार अक्षर कूट का उपयोग करके कूटबद्ध किया गया है। ठीक है, दिए गए कूट और शर्तों का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। ठीक है, यहाँ बोल दिया यदि कोई भी शर्त लागू नहीं होती है तो संबंधित संख्या प्रतीक के लिए कूट का सीधे अनुसरण किया जाना चाहिए, जैसा कि तालिका में दिया गया है। ये देखिए यहाँ पे 6 का कूट दे दिया है एस, परसेंटेज का ई, 8 का ए, 5 का जे, इस प्रकार दे दिया है। लेकिन ये देखिए यहाँ पे शर्त भी दिया हुआ है, अगर कोई भी शर्त लागू नहीं होगा तो हम यहाँ पे कूट रख देंगे। ये देखिए यहाँ पे प्रश्न ये है। ठीक है, तो ये देखिए @ का कूट क्या है? यहाँ पे @ का कूट ये देखिए क्यू है। अगर कोई भी शर्त लागू नहीं होगा तो सीधा हम कूट यहाँ पे रख देंगे क्यू। तो सबसे पहले हम लोग शर्त पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला है? यदि पहला घटक एक प्रतीक है, बिल्कुल पहला घटक ये देखिए @ क्या है? एक प्रतीक है, और अंतिम घटक एक संख्या है, बिल्कुल ये 5 क्या है? संख्या। ये शर्त बिल्कुल लागू हो रहा है, तो इन दोनों के कूटों को परस्पर बदल दिया जाएगा। यहाँ क्या बोल दिया है? ये दोनों के कूट को परस्पर बदल दिया जाएगा। ठीक है, यानी @ का जो कूट है 5 की जगह लिखाएगा, 5 का जो कूट है @ की जगह लिखाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? 5 का कूट। तो 5 का कूट क्या है? ये देखिए 5 का कूट है जे।
तो सबसे पहले जे लिखाएगा, ठीक है। एट द रेट के स्थान पे क्या लिखाएगा, जे, और ये देखिए 2 स्थान यहाँ खाली है। और 5 के स्थान पे एट द रेट का कूट लिखाएगा। तो एट द रेट का कूट क्या है यहाँ पे, एट द रेट का कूट है यहाँ पे क्यू, तो यहाँ 5 के स्थान पे क्यू लिखाएगा। तो देखेंगे कि ऐसा कौन से ऑप्शन में, ये देखिए ऐसा एक ही ऑप्शन में यहाँ पे जे है और यहाँ पे क्यू, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। हमें आगे कुछ चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। 4 8 का कूट ये देखिए ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। एक सेकेंड, क्यू यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये देखिए ऐसा ऑप्शन नंबर 4 में, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमें आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा गया है, इसको ये, तो ओ के लिए कूट क्या होगा। ये देखिए यहाँ पे ओ मौजूद है, ओ यहाँ भी मौजूद है, दोनों में ओ कॉमन है क्या, कोई और अल्फ़ाबेट कॉमन है, नहीं, कोई और लेटर कॉमन है, नहीं। तो देखें कि नंबर में क्या कॉमन है, देखिए नंबर में 5 कॉमन है, अल्फ़ाबेट में ओ कॉमन है, नंबर में 5 कॉमन है, यानी ओ के लिए कूट क्या हो जाएगा, 5, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। यदि संख्या यहाँ पे दे दिया है, प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए, प्रत्येक सम में से 2 घटाया जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से दूसरे अंक और दाएं से दूसरे अंक का योगफल कितना होगा। तो ये देखिए बाएं से दूसरा अंक कौन है, 7, जो पूछा है सिर्फ हम उसे ही चेंज करेंगे, हमें पूरा चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दाएं से दूसरा अंक कौन है, 1, ये देखिए अगर हम पूरा चेंज भी कर देंगे, ये देखिए 6 में क्या करेंगे, 2 घटा देंगे, साथ में 1 जोड़ देंगे, तो भी ये देखिए ये जो है बाएं से दूसरा यही रहेगा, दाएं से दूसरा यही रहेगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये देखिए 7 क्या है, विषम है, तो 1 जोड़ देंगे, 1 भी क्या है, विषम है, तो 1 जोड़ देंगे, सिर्फ यही दोनों को चेंज करेंगे, ठीक है। इसका योगफल पूछा है तो क्या आ जाएगा, 10, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। हमें पूरा चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट की ओर। पी क्यू आर एस टी यू और भी में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन होती है, ठीक है। सोमवार से शुरू हो रहा है और रविवार को समाप्त हो रहा है, ठीक है। तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। टी और क्यू के बीच केवल 5 लोगों की परीक्षा होती है, ठीक है। टोटल कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं, ठीक है। और यहाँ बोल दिया टी और क्यू के बीच 5 लोगों की परीक्षा, इसका मतलब टी यहाँ पे होगा, क्यू यहाँ पे, या फिर क्यू यहाँ पे होगा, टी यहाँ पे, तभी तो दोनों के बीच 5 लोगों की परीक्षा होगा। टोटल 7 है ये देखिए, और यहाँ पे 2 तो हो ही गया, टी और क्यू, इसका मतलब दोनों लास्ट में होगा। ये देखिए यू की परीक्षा गुरुवार को होती है, यू की परीक्षा कब है, गुरुवार को, ठीक है। एस की परीक्षा क्यू की परीक्षा के ठीक बाद होती है। यहाँ क्या बोल दिया, एस की परीक्षा क्यू के ठीक बाद होती है। अगर हम लोग क्यू को यहाँ लेंगे तो क्यू के बाद कैसे लिखेंगे एस को, इसका मतलब क्यू यहाँ होगा तभी तो क्यू के बाद एस लिखेंगे, इसका मतलब क्यू यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अगर क्यू यहाँ पे होगा तो फिर टी यहाँ पे हो जाएगा। बिल्कुल पता चल गया क्यू और टी कहाँ पे होगा। आर की परीक्षा पी की परीक्षा के ठीक बाद होती है। आर की परीक्षा कब होती है, पी की ठीक बाद, तो 2 स्थान खाली चाहिए, यही तो 2 स्थान खाली है, देखिए बिल्कुल पी की परीक्षा के बाद आर की परीक्षा होगा, ठीक है। एक और कौन बच गया, उसे भी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, भी। पूछा क्या है, भी और टी की परीक्षाओं के बीच कितने लोगों की परीक्षा होती है, तो कितने लोगों की परीक्षा होती है, 1 2 3, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए यहाँ पे 5 संख्या दे दिया है, ठीक है, 3 अंकीय संख्या। यदि सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक को, सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सा है, 951, इसके जो है पहले अंक को 9 को सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक से घटा दिया जाए। सबसे छोटी संख्या 127 है, तीसरा अंक कौन सा है, 7, तो इसको 7 से घटा दिया जाए तो क्या आ जाएगा, -2, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे ए बी सी डी आर एस और टी, टोटल कितने लोग हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये सब केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। तो इसका दाहिना इधर हो जाएगा, बायां इधर, क्यों, क्योंकि ये सब केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। बी जो है टी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, बी कहाँ बैठा है, टी के बाएं, पहला दूसरा तीसरा। आर एस के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, इसे हम लोग कहाँ रखेंगे, तो इसे हम लोग अभी रहने देते हैं, ठीक है। ए और आर के बीच में केवल टी बैठा है, ए और आर के बीच में, यानी ए यहाँ पे होगा, आर यहाँ पे। एक कंडीशन ये भी तो हो सकता है कि आर यहाँ पे हो और ए यहाँ पे। यहाँ क्या बोला, आर और ए के बीच में टी बैठा है, ठीक है, ओके। आगे क्या बोला यहाँ पे,
आर जो है एस के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। आर कहाँ बैठा है? एस के बाएं दूसरे स्थान पे, ठीक है। ये देखिए अगर हम लोग आर यहाँ पे लिए हैं, आर जो है एस के बाएं बैठा है, यानी एस यहाँ पे हो जाएगा, एस के बाएं दूसरे स्थान पे, ठीक है। अगर आर हम लोग यहाँ लेंगे तो आर जो है एस के बाएं दूसरे स्थान पे होगा। तो यहाँ पे एस को कैसे हम लिखेंगे? अगर हम लोग आर यहाँ पे ले लिए तो यहाँ पे तो ए आ जाएगा, तो एस के बाएं दूसरे स्थान पे आर कैसे होगा? नहीं होगा। इसका मतलब आर यहाँ पे होगा, तभी तो एस के बाएं दूसरे स्थान पे आर होगा। बिल्कुल पता चल गया कि आर यहाँ पे होगा और ए यहाँ पे होगा। ये देखिए, क्योंकि यहाँ क्या बोला, आर जो है एस के बाएं दूसरे स्थान पे बिल्कुल हो रहा है। अगर हम लोग आर यहाँ ले लेंगे तो ए यहाँ रखना पड़ेगा, तो कैसे होगा आर एस के बाएं दूसरे स्थान पे, ठीक है। आगे यहाँ पे क्या बोला है, बी सी जो है बी का निकटतम पड़ोसी नहीं, इसका मतलब सी यहाँ पे नहीं होगा, तो यहीं पे सी हो जाएगा, ठीक है। एक और कौन बच गया? डी। डी को यहाँ लिख लेंगे। पूछा क्या है, डी के दाएं से गिनने पर डी और आर के बीच कितने व्यक्ति हैं? तो डी और आर के बीच में दायां इधर ही तो है, कितने व्यक्ति है? 2 व्यक्ति है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा 2। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए ये आपस में किस प्रकार संबंधित है, वैसा ही संबंध ये चारों ऑप्शन में से किस में है, ठीक है। तो देखें कि ये आपस में किस प्रकार संबंधित है। ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दोनों को ऐड कर रहे हैं तो 625 आ रहा है। 625 का अंडर रूट लेंगे तो 25 आ रहा है बिल्कुल। तो इसमें भी चेक कर लेंगे, 15 और -6 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। 15 - 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये दोनों को ऐड करेंगे तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, ठीक है। तो 9 आ जाएगा। इसका अंडर रूट लेंगे तो क्या आएगा? 3 ही तो आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर जो भी प्राप्त हो रहा है उसका अंडर रूट लेंगे तो थर्ड नंबर आ रहा है, ठीक है। तो देखेंगे ऐसा कौन से ऑप्शन में हो रहा है, तो ये दोनों को ऐड कर देंगे। 9 5 14 बाकी 1, 9 1 10 4 14, ठीक है। 144, इसका अंडर रूट लेंगे क्या आ जाएगा? 12, बिल्कुल यहाँ पे 12 है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए यहाँ पे क्या पूछा, आर के लिए कूट। ये देखिए आर यहाँ पे है, आर यहाँ भी है, दोनों में आर कॉमन है। क्या कोई और लेटर कॉमन है? नहीं, केवल आर है। तो देखें कि नंबर में क्या कॉमन है। ये देखिए नंबर में 5 कॉमन है, यहाँ पे लेटर में आर कॉमन है, नंबर में 5 कॉमन है। इसका मतलब आर के लिए कूट क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। डी का 4, जी का 7, यहाँ पे क्या हुआ है? +3 +3, तो 13 में 3 ऐड करेंगे 16 किसका होता है? पी का। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट में क्या किया है? जे का 10, ये देखिए फिर से यहाँ पे क्या हो रहा है? +3 +3, 19 में 3 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 22 किसका होता है? भी का। ये देखिए बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा कथन में क्या बोला है? सभी बिल्ली उल्लू हैं। जितना भी बिल्ली है सभी के सभी क्या है? उल्लू। कुछ उल्लू चूहे हैं, कुछ उल्लू क्या है? चूहे। कोई चूहे चमगादड़ नहीं है, कोई भी चूहा जो है चमगादड़ नहीं है, ठीक है। तो निष्कर्ष में क्या बोला है? कुछ चूहे बिल्ली है। क्या कुछ चूहे बिल्ली है? ये देखिए चूहा यहाँ पे है, बिल्ली यहाँ पे, तो नहीं हो रहा है, ठीक है, गलत हो जाएगा। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो इस कंडीशन में हम लोग गलत करेंगे, ठीक है। अगर हम लोग चूहा ऐसे बना लेंगे तब तो हो जाएगा, लेकिन अगर ऐसे बनाएंगे तो नहीं हो रहा है। जब तक 100% सही ना हो हम लोग सही नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में क्या बोला है? कुछ चमगादड़ बिल्ली हो सकते हैं। क्या कुछ चमगादड़ बिल्ली हो सकते हैं? तो ये देखिए ये बिल्कुल सही। यहाँ पे क्या बोल रहा है? बिल्ली हो सकते हैं। ये देखिए अगर हम लोग चमगादड़ को ऐसे बना देंगे तब तो ये बिल्ली नहीं होगा, लेकिन अगर हम लोग चमगादड़ को ऐसे बना देंगे, ये देखिए चमगादड़ ऐसे बना देंगे, फिर भी तो ये देखिए कोई भी चूहा चमगादड़ नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या बोला था चमगादड़ के बारे में? कोई चूहा चमगादड़ नहीं है। ये देखिए बिल्कुल चूहा यहाँ है, चमगादड़ यहाँ पे, तो कोई चूहा चमगादड़ नहीं हो रहा है। लेकिन ये देखिए कुछ चमगादड़ बिल्ली हो जाएगा इस कंडीशन में। यहाँ पे क्या बोला है? कुछ चमगादड़ बिल्ली हो सकते हैं, ऐसा बोला है। अगर ऐसा बोला कुछ, अगर ऐसा बोलता कुछ चमगादड़ बिल्ली हैं तब तो गलत हो जाता ये, लेकिन यहाँ बोल रहा है हो सकते हैं, तो बिल्कुल हो सकते हैं। अगर ऐसे बन जाएगा तो हो जाएगा, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ कंडीशन बोल दिया कि हो सकते हैं, ठीक है। यानी केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करते हैं, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर।
नेक्स्ट है हमारा यू का 21, एस का 19 यानी -2 हो रहा है। बिल्कुल यहाँ पे क्या हो रहा है, -2 तो 15 में -2 करेंगे 13 किसका होता है, एम का। ये तो सभी में है, ये तो चेक करने से कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है। आगे हम लोग चेक कर लेते हैं। ये देखिए फिर से यहाँ पे क्या हो रहा है, -2 तो 6 का क्या होता है, एफ। 2 ऑप्शन में एफ है, ठीक है। तो लास्ट वाला भी चेक कर लेते हैं, पी का 16। ये देखिए फिर से क्या हो रहा है, -2 तो 10 में -2 करेंगे 8 किसका होता है, एच का। यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है।